दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे करीबी लोग ही अक्सर आपको सबसे ज्यादा दर्द क्यों देते हैं? या फिर क्यों आपकी मेहनत के बावजूद आपको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जिसके आप हकदार हैं? आज हम भगवान श्री कृष्ण के उन अनमोल वचनों के बारे में बात करेंगे जो न केवल आपकी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा देंगे, बल्कि आपको ये भी सिखाएंगे कि इस मतलबी दुनिया में अपनी खुशियों और अपनी कमाई की रक्षा कैसे करनी है। चलिए आज की इस जीवन बदलने वाली चर्चा को शुरू करते हैं। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना मजबूत बनाए कि लोग खुद ब खुद आगे आए। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इस सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। सलाह देने के लिए तो 1000 लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने का समय आता है तो केवल भगवान ही होते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाए कि लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति आंखों से होती है, वरना सूरदास कभी ना कर पाते। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ कि क्या आता है और क्या नहीं, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और मतलबी इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करें, दूसरों से करेंगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी मीठी लगती है, लेकिन मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वे आपको अपना क्या मानेंगे? पिता का मान रखने के लिए राम जी ने बहुत कुछ खोया। श्री राम बनने के लिए दोस्तों याद रखना, माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है कि मेरा बेटा कल कैसे खाना खाएगा। इसीलिए अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान ये ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है वे भविष्य की चिंता नहीं करते। कभी अपने दुख को देखकर निराश ना हो, क्योंकि हर दुख के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी हो सकती है और तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर भी।
इसीलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर अटूट रहेगा, तब तक तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होगी। हम अपनी सीमित बुद्धि के माध्यम से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर की महान योजना को समझने में असमर्थ रहते हैं। जब भी जीवन में कठिन समय आता है और हम दुखी होते हैं, तो अक्सर ईश्वर को दोष देने लगते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। हर कठिनाई के पीछे भी ईश्वर का कोई बेहतर उद्देश्य छिपा होता है, जो सही समय पर सामने आता है। इसलिए जब भी मुश्किल वक्त आए तो इसे याद रखें कि यह भी ईश्वर की एक योजना का हिस्सा है, जो आपके जीवन में कुछ अच्छा लेकर आएगी। हार मानने के बजाय विश्वास और धैर्य के साथ अपने अच्छे कर्म करते रहें। अंत में बस इतना याद रखिएगा, रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपका हाथ भगवान के हाथ में है और आपकी मेहनत में सच्चाई है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अपनी परेशानियों को ईश्वर को सौंप दें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने किसी प्रियजन के साथ जरूर शेयर करें। और याद रखें, कर्म ही पूजा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा। सुझाव: शुरुआत में आप अपनी कमाई और अपना दर्द किसी को मत बताओ वाली बात को हेडलाइन की तरह बोल सकते हैं। इससे लोग अंत तक जुड़े रहेंगे।